आरएसएस को अब शाखा लगाने के लिए परमिशन लेनी होगी। दोस्तों, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अब एक ऐसा कानून लेकर के आई है जिसके बाद आरएसएस के हर एक कदम पर उसकी नजर होगी। यही नहीं, आरएसएस से जुड़ा ये सरकारी परमिशन वाला जो बिल है वो कैबिनेट से पास हो चुका है। अब ये नया कानून क्या है, बिल क्या है और आरएसएस से इस पर कैसे नजर रहेगी, यह हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और क्यों आरएसएस बैन जैसा इस बिल को कहा जा रहा है वो भी समझेंगे। पिछले कई महीनों से आरएसएस कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे के निशाने पर है। कुछ वक्त पहले ही प्रियंक खड़गे ने आरएसएस को एक चिट्ठी भी लिखी थी और आरएसएस की संपत्ति, फंडिंग, इनसे जुड़े जो ब्यौरा था उसको मांगा था, जिस पर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब एक ऐसा बिल कर्नाटक की कैबिनेट से मंजूर हो गया है जिससे आरएसएस को अपनी कोई भी शाखा लगाने से पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को सरकारी संपत्तियों और सार्वजनिक जगहों को इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाले एक नए बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत सरकारी जमीन पर या फिर राज्य सरकार की देखरेख वाली किसी भी जगह पर किसी तरीके के कार्यक्रम, सभा या इन सब का आयोजन करने से पहले सरकार से परमिशन लेना जरूरी होगा। ये बिल कर्नाटक विधानसभा के मौजूदा मॉनसून सत्र में पेश भी किया जा सकता है। इसका मकसद राज्य सरकार के अंडर आने वाली सार्वजनिक जगहों जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, खेल के मैदान है, पार्क है, सड़कें हैं, जलाशय हैं, इनके इस्तेमाल को रेगुलेट करना और उसके लिए नियम तय करना है। बिल के तहत ऐसी जगहों पर किसी भी कार्यक्रम के लिए सरकार से पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा और इसका मकसद 18 अक्टूबर को जारी गृह विभाग के विवादित स्टैंडिंग ऑर्डर को बदलना भी है। सरकार का कहना है कि यह कानून सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को व्यवस्थित करने के लिए लाया जा रहा है और ये जो बिल है ये कर्नाटक सरकारी परिसर और साथ ही सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग का विनियम विधेयक 2026 है। ये अब उस सरकारी आदेश की जगह लेगा जिसका भी हमने जिक्र किया और जिसके तहत किसी भी संगठन को जो है सार्वजनिक जगहों का उपयोग करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए कम से कम 3 दिन पहले पुलिस या फिर राजस्व अधिकारियों की पहले से अनुमति प्राप्त होना अनिवार्य था और इसकी जगह इसको लाया जा रहा है। अब इसकी जगह ये बिल आएगा जिससे आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी कोई भी शाखा लगाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले। असल में कर्नाटक के गृह विभाग ने 18 अक्टूबर 2025 को एक आदेश जारी किया था। इसमें सरकारी संपत्तियों पर 10 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पहले से परमिशन लेना कंपलसरी करा गया था, यानी कि अनिवार्य किया गया था। इस आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में इसके बाद चुनौती दी गई थी। फिर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाद में इस पर रोक लगा दी थी। अब कर्नाटक की जो कांग्रेस की सरकार है उसने पुराने आदेश को वापस लेने और उसकी जगह जितनी भी पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक जगह है, वहां के इस्तेमाल को लेकर के एक नया और एक व्यापक कानून बनाने का फैसला किया है। अब अगर ये जो कानून है ये बन जाता है तो राज्य सरकार को उन संगठनों को रेगुलेट करने या मंजूरी देने से इनकार करने का अधिकार मिल जाएगा। जो सरकारी जगहों पर जो मार्च है, रूट मार्च है या दूसरी कोई गतिविधि करना चाहते हैं, कोई सभा करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी कार्यक्रम करना चाहते हैं और इस कदम का सीधा असर आरएसएस के उन कार्यक्रमों पर भी पड़ने की उम्मीद है जो आमतौर पर सार्वजनिक मैदानों में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, स्कूल के ग्राउंड्स में होते हैं। क्योंकि आरएसएस के कई जो कार्यक्रम है वो पारंपरिक तौर पर जितने भी खुले मैदान है, सार्वजनिक मैदान है, शिक्षण संस्थान है, उसी के परिसर में आयोजित होते रहे हैं। शाखा ज्यादातर वहीं लगती हैं। ऐसे में ये जो नियम है फिर आरएसएस को भी मानने होंगे और सरकार से परमिशन लेनी होगी। अब आरएसएस निशाने पर काफी वक्त से है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक चिट्ठी भी लिखी थी और इस चिट्ठी को लिख करके उन्होंने सरकारी स्कूलों, कॉलेजेस और पब्लिक जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की एक मांग करी थी। तब प्रियंक खड़गे ने यह आरोप भी लगाया था कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों या फिर सार्वजनिक मैदानों में जो आरएसएस की शाखाएं हैं वो अक्सर आयोजित की जाती हैं। प्रियंक खड़गे दोस्तों इसके अलावा एक और चिट्ठी भी लिख चुके हैं जिसमें आरएसएस के कानूनी दर्जे, रजिस्ट्रेशन, पदाधिकारियों, फंडिंग, खर्च और टैक्सेस से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई थी। अब इसको लेकर के बीजेपी का कहना यह है कि आरएसएस को बैन करने की कोशिश है। वीआई विजेंद्र, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, ने कहा है कि अगर डीके शिव कुमार और प्रियंक खड़गे में हिम्मत है तो वो खुलकर आरएसएस पर बैन लगाएं। बैकडोर से आरएसएस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
तेजस्वी सूर्या बैंगलोर साउथ से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बिल है ये स्पष्ट रूप से आरएसएस को टारगेट करने की कोशिश है, पर सरकार का कहना यह है कि ये बिल किसी भी एक संगठन या फिर आरएसएस के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सारे संगठनों पर समान तौर पर लागू होना और सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और प्रियंक खड़गे ने भी साफ कहा है कि किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। खुद डीके शिव कुमार ने आरएसएस पर बैन को लेकर के जो विवाद चल रहा है उस पर सफाई दी और कहा कि आरएसएस को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने कभी किसी संगठन या धर्म को निशाना बनाने की मंशा नहीं रखी है। यह भी साफ किया कि अगर कोई भी संगठन किसी कार्यक्रम के लिए सरकार से अनुमति मांगता है तो उसे जरूर अनुमति दी जाएगी और सारे जो इंतजाम है वो भी किए जाएंगे। कुल मिलाकर के कर्नाटक की कैबिनेट से एक ऐसे बिल को पास किया गया है, जो कैबिनेट से ही अभी पास हुआ है, जिसमें किसी भी कार्यक्रम को करने जो कि सार्वजनिक जगहों पर हो रहे हैं, स्कूल में हो रहे हैं, किसी ग्राउंड में हो रहे हैं, उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी। आरएसएस को इसमें इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि पिछले कई वक्त से जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं प्रियंक खड़गे, वो आरएसएस से जुड़ी चीजों पर सवाल कर चुके हैं। उन्होंने उसके कानूनी दर्जे को लेकर के, फंडिंग को लेकर के भी सवाल उठाए। अब किसी भी जगह पर जब कोई कार्यक्रम होगा जो कि पब्लिक प्लेस पर होगा, उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी। ये जो बिल है इसको लाने का ये मकसद है कि इससे जो सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर के एक चीजों को रेगुलेट किया जाए। आरएसएस इसमें ऐसे जुड़ेगा क्योंकि आरएसएस की जितनी भी शाखाएं होती हैं वो अक्सर कॉलेजेस में होती हैं, स्कूल ग्राउंड्स में होती हैं, खुले मैदान में, सार्वजनिक मैदानों में होती हैं। तो किसी भी शाखा को करने से पहले अगर ये नियम आता है, लागू होता है, तो आरएसएस को भी परमिशन लेनी होगी। इसलिए बीजेपी नेताओं का ये मानना है कि आरएसएस को बैन करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन अभी इसको लेकर के जो कंट्रोवर्सी है वो बनी हुई है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।